सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो प्रोडक्ट हमने लिया है वो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट और जिसका नाम है स्प्रे मैजिक। और सामने आपके मैंने लोगो रखा है, स्क्रीन पे प्रोडक्ट का फोटो रखा है और कुछ बातें लिखी हैं और उस बात में एक टैगलाइन है कि एड्स मैजिक टू स्प्रे। आपके स्प्रे में मैजिक ऐड कर देता है। और अब आगे के स्लाइड्स पे क्विकली अगले आधे घंटे में हम समझेंगे कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, क्या करता है, कैसे ये दूसरों प्रोडक्ट से डिफरेंट है, कैसे ये हर आदमी को के पास होना ही चाहिए जो खेती कर रहा है, और कैसे यदि वो उसके पास हो तो उसके खेती में मैजिक हो सकता है। स्प्रे में मैजिक, उसके इनकम में मैजिक, उसके खेती में मैजिक, उन सारी चीजों को आज हम समझने जा रहे हैं। आर यू रेडी? गिव मी वन रेडी एंड आई एम स्टार्टिंग विद द स्लाइड्स नाउ। तो हमने स्प्रे मैजिक प्रोडक्ट की बात की और उसके लिए ये रहा पहला स्लाइड जिस पे मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं, जहां पे हम बात कर रहे हैं ये गोयंग का स्प्रे मैजिक है। क्या है ये? यदि इसको एक लाइन में समझें तो एक बहुत ही स्पेशल और यूनिक फॉर्मूला है स्प्रे एडजुवेंट का, जो एक ऑलराउंडर की तरह काम करता है। ऑलराउंडर कैसे क्रिकेट में होता है कि वो बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है, फील्डिंग भी कर लेता है, ये सुनो तो बोलते हैं ऑलराउंडर है। आपके लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं। कोई म्यूजिक बैंड टीम में आप देखेंगे तो एक व्यक्ति ऑलराउंडर होता है। ऑफिस में आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति ऑलराउंडर होता है, वो भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, वो भी कर लेता है। उसी तरीके से हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं गोयंग स्प्रे मैजिक, वो एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। समझेंगे कि ऑलराउंडर का मतलब क्या हुआ। पहले समझते हैं कि ये किसको चाहिए। तो हर किसान के लिए मस्ट, हर किसान को चाहिए और सिर्फ चाहिए नहीं, मस्ट है। कैसे? सिंपली समझते हैं। किसान जो है तीन चीजें अपने खेती में डालता है। तीन चीजें क्या क्या डालता है? पहला तो पानी डालता है, सिंचाई करता है। पानी को खेत में डालना रहता है, क्यों? क्योंकि सिंचाई करनी है, पौधों को, खेती को पानी की जरूरत है। दूसरा, किसान जो है फर्टिलाइजर डालता है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है प्लांट को, फर्टिलाइजर, खाद जिसको कहते हैं। और तीसरा, वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता है, प्रोटेक्टर जिसको कहते हैं। मतलब वो कीड़े मकोड़ों से, फंगिसाइड से उनसे उनको बचाने के लिए उस तरीके के पेस्टिसाइड, फंगिसाइड का इस्तेमाल होता है, तो पेस्टिसाइड डालता है। क्लियर है? और कुछ डालता है क्या? और कुछ नहीं डालता। आप जो भी बोलेंगे मैं इस तीन में फिट कर दूंगा। क्लियर है? जस्ट टाइप सी इन द चैट बॉक्स कि पानी डालता है, फर्टिलाइजर, खाद डालता डालता है, या फिर तीसरा नंबर है पेस्टिसाइड डालता है, कोई तरीके की दवाई डालता है जिससे उस पे कोई कीड़ा या कोई फंगल या कोई ऐसा इन्फेक्शन ना हो। स्प्रे मैजिक करता है तो स्प्रे मैजिक उसके बेनिफिट को ऑप्टिमाइज कर देता है, इन तीनों के बेनिफिट को। जी हाँ, तीनों के बेनिफिट को ऑप्टिमाइज कर देता है। ऑप्टिमाइज का मतलब कि आप 5 मिलीलीटर डालते हैं, 10 डालते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं कह रहा हूं कि स्प्रे मैजिक यूज करें और 3 मिलीलीटर डालें, उससे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। है इंटरेस्टिंग? ये सुनो, इंटरेस्टिंग है। आप बोरिंग से पानी निकाल रहे हैं और खेत में पानी को क्यारी से डाल रहे हैं। उस क्यारी के पानी में स्प्रे मैजिक मिला दिया जाए तो वो पानी आप जो 100 लीटर डाल रहे थे वो शायद 60-70 लीटर में कम हो जाए, 50 लीटर में भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग है। पानी का पैसा बचा, फर्टिलाइजर का पैसा बचा, पेस्टिसाइड का पैसा बचा। न्यूट्रिएंट बहुत महंगे हैं, प्रोटेक्टर्स और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स या जो भी आप बात करें बहुत महंगे हैं। उन सब की बचत हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उनके इफेक्ट्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उनके बेनिफिट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। अब चलिए आगे के स्लाइड में हम समझेंगे कि कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं कि 100 लीटर की जगह पे 70 लीटर में ही काम हो जा रहा है, उसको हम समझते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर का एक दुखद सच आपको पता ही होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं। और वो क्या है सच? कि हमारे फार्मर फोर्स्ड हैं, मतलब मजबूर हैं ज्यादा से ज्यादा एग्रोकेमिकल को उड़ेलने के लिए, छिड़कने के लिए, स्प्रे करने के लिए। मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? क्योंकि उतने से काम नहीं हो रहा है।
उतने से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना उड़ेला गया है पेस्टिसाइड, इतना यूरिया डाला गया है, इतना खाद डाला गया है, इतना पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ है कि डाल डाल के पूरी मिट्टी खराब हो गई है। पौधे यूज टू होके इम्यून हो गए हैं। अब जब आप डालते हो तो उतने से काम नहीं होता, और ज्यादा डालना पड़ता है, और ज्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि भी वेरिएटी चेंज होती जाती है। कोविड हुआ था तो कैसा हो रहा था, उसका जो है म्यूटेशन होता था, वायरस म्यूटेट होके कुछ और ज्यादा पावरफुल वायरस हो जा रहा था। तो वायरस म्यूटेट होता है, ट्यूबरकुलोसिस का वायरस म्यूटेट होता है। ज्यादा खाद डालेंगे, ज्यादा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, और म्यूटेट हुआ है फर्टिलाइजर, सॉरी, खाद पेस्टिसाइड लेके। अब उस डोज से उसका कुछ नहीं होता, उसको और ज्यादा डोज की जरूरत पड़ती है। किसान ने कर्जा लेके बीज डाला है, खेती शुरू की है, उस पूरे के पूरे सीजन में यदि वो कहीं खराब हो गया कीड़ों से तो क्या, फंगस से तो क्या हो, पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। इसलिए उसको ज्यादा डालना पड़ता है। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया, मजबूर है ज्यादा डालने के लिए। बीच में सी टाइप करते रहिए ताकि मुझे लगे कि आप मेरे से कनेक्टेड हैं और सब क्लियर है। टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट, नीचे मैंने छोटा सा लिखा है, डिजायर्ड रिजल्ट लेने के लिए जो रिजल्ट चाहिए उसको, उसको 1 एकड़ में यदि 2 क्विंटल का उत्पादन चाहिए, तो 2 क्विंटल लेने के लिए वो मजबूर है ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड उड़ेलने के लिए, ज्यादा से ज्यादा खाद डालने के लिए। अब मैं एक साइंटिफिक फैक्ट आपको लिख के बता रहा हूं। साइंटिफिक फैक्ट ये है कि 50 से 70% स्प्रे जो होता है वो साइट ऑफ एक्शन पे नहीं पहुंचता है। और साइट ऑफ एक्शन क्या है वो मैं क्विकली समझा देता हूं, थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया। साइट ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि ये जो दवा आपने डाली, ये जो खाद आपने डाली, इसको कहीं पे पहुंचना था। आपने एक दवा सिरप पिया, इसको बॉडी में एक जगह पे पहुंच, पौधे पे भी जब आपने छिड़काव किया तो उसको एक जगह पे पहुंचना था। ये सुनो, यदि मान लीजिए कि पौधे का पत्ता देखिए, आप नॉर्मली पत्तों को कल्पना कीजिए, सब पत्तों पे एक कोई मोम टाइप की आईली परत चढ़ी रहती है। ये सुनो, उस पे पानी आप डालते हैं तो पानी मोती की तरह लुढ़क के निकल जाता है। ये सुनो, यस, टाइप करते रहे यस, तो मुझे क्लियर रहेगा कि आप एकदम कनेक्टेड हैं। पानी मोती की तरह लुढ़क जाता है, पत्ते में चिपकता नहीं है, क्योंकि पत्ता नेचुरली उस तरीके से बनाया गया है कि उस पे एक तैलीय परत होती है, जिस पे पानी जाएगा तो वो मोती की तरह गोल घूम के गिर जाएगा। तो जब आप छिड़कते हैं स्प्रे, जब किसान उसको स्प्रे को छिड़कता है, तो 50 से 70% स्प्रे का सॉल्यूशन जो है, साइट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, साइट ऑफ एक्शन, वहां पे नहीं पहुंचता है, वो कहीं और चला जाता है, और फाइनली मिट्टी में जाके मिट्टी को और ज्यादा खराब करता है। कहाँ पे गिराना था, पत्ते में, जहां पे पत्ते के पीछे फंगल लगा हुआ था, उस पे जाना था ताकि वो कीड़े मर जाएं, वो मेली बग या जो भी था वो खत्म हो जाए। वहां तक पहुंचा ही नहीं, वो वहां पे गिरा धड़ाक नीचे, और पानी में गया, और उधर जमीन में चला गया, मिट्टी में, और जहर आपने घोल दिया, किसान ने घोल दिया, ये काम हुआ। मोस्ट ऑफ द एग्रोकेमिकल्स आर वेस्टेड, बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वो जमीन में गिर जाते हैं। द एक्सेस स्प्रे जो हैं वो क्या होते हैं फिर, तो फिर वो हवा में, मिट्टी में समा जाते हैं, और इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, इन्वायरमेंट डैमेज होता है। Excess spray and high dose are given to ensure that the spray solution reaches to the site of action. क्यों दिया जाता है, अब बोले कि क्यों जहर डाल रहे हैं, फिर इतना होता है तो 50 से 60% बर्बाद हो गया तो डाला क्यों। ज्यादा से ज्यादा एक्सेस स्प्रे जो डाले जाते हैं वो इसलिए डाले जाते हैं कि सॉल्यूशन जो है, चाहे वो पेस्टिसाइड हो चाहे फर्टिलाइजर हो, वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचे, इस बात के लिए दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा दिया जाता है। इम्प्रोपर स्प्रे रिजल्ट्स इनटू हाफ कवरेज ऑफ प्लांट, हाफ कवरेज, आधे में ही पहुंचता है और आधे में नहीं पहुंचता है। इवन आफ्टर एक्सेस स्प्रे, जो ज्यादा डाला जाता है और हाई डोज जो दिया जाता है, उसके बाद भी किसान प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो लैक ऑफ स्टिकिंग ऑफ द लीफ एंड प्लांट, लीफ और प्लांट में वो जो स्प्रे होता है वो जाके चिपकता नहीं है, स्टिक नहीं होता है।
दूसरा प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं, लैक ऑफ पेनिट्रेशन। पत्ता है, पत्ता के इस तरफ जो है पीछे वो फंगल लगा हुआ है, बहुत सारे वो फफूंद लगे हुए हैं, वाइट वाइट वाइट, वहां पे कीड़े चल रहे हैं या कीड़ा पकड़ के बैठा है, मार रहे हैं स्प्रे इधर से, ये इधर का पूरा गीला हुआ है, उधर नहीं गया है, वो उधर है आराम से। वो इतना बेवकूफ तो है नहीं, वो कीड़ा फंगस जो भी है, वो आराम से उधर छुपा हुआ है, आप इधर डाल रहे हो। यदि आपने कभी चाय की खेती देखी हो, तो चाय की खेती में कि आज शाम को पूरा चाय का बागान लहलहा रहा था, प्रॉपर था, उसमें कीड़े थे एकदम छोटा सा, और कल सुबह, यस, आज शाम को ठीक था, कल सुबह जब आए तो कोई था ही नहीं पत्ता उधर, सब ठूंठ बने हुए थे। क्यों? क्योंकि वो कीड़े इतने बड़े बड़े हो गए, और सुबह में वो कीड़े आपको मिलेंगे सीधा 4 4 इंच के, 6 6 इंच के। शाम को कितने थे? इतने छोटे से, पत्ते के पीछे जड़ में दिखे, और सुबह तक इतने बड़े बड़े हो गए, और वो जो है पूरे पत्ते खा गए। जैसे नई पत्ते आते हैं चाय में, वो खा जाते हैं उस पत्तों को, और पूरा का पूरा सफा चट, एक एक एकड़ तक। तो लैक ऑफ पेनेट्रेशन हुआ, क्योंकि इधर डाला था उधर नहीं पहुंचा था। हिडन फंगल जो भी हैं, फंगस या पेस्ट जिसकी भी बात करें, ये देखिए मैं कुछ कीड़ों का फोटो आपके लिए लेके आया हूं, और वो पत्तों को आप आराम से ध्यान से देखें तो ऐसे दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से ये कीड़े दिखेंगे, ये आराम से उसके पीछे पड़े रहते हैं, आपको सिर्फ काला काला दिखेगा लेकिन वो पड़े रहते हैं। मिली बग वगैरह जैसी चीजें हैं, ये आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये सब फफूंद है, ये सब है, लेकिन ये पड़े हुए हैं, आपको व्हाइट व्हाइट सिर्फ दिख रहा है, लेकिन वो सारे के सारे कीड़े हैं और फंगस और पेस्ट्स हैं। तो ये इस तरीके से डैमेज कर रहे होते हैं। रेसिड्यू ऑफ एग्रोकेमिकल्स रह जाते हैं। ये देखिए, जिस तरीके से स्प्रे होता है, तो स्प्रे के बाद इसी मोती की बूंद की तरह ये पड़े रह जाते हैं, ये रेसिड्यू बन जाते हैं, मतलब बचे हुए टुकड़े रह जाते हैं गोल गोल। और ये जो बचे हुए रह जाते हैं वो क्या करते हैं, वहां दाग छोड़ते हैं, स्पॉट रखते हैं, और जो है नुकसान करते हैं। दिस एक्सेस एंड ओवरडोज ऑफ स्प्रे मेक्स प्लांट ड्रग रेजिस्टेंट। 20 to 25% एवरी टाइम, रेशियो देखिए खतरनाक है। हर बार जब छिड़का जाता है उससे ज्यादा पावरफुल, तो पौधा जो है, खेत जो है, 20 से 25% ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है और ज्यादा। इट्स लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के बारे में आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि जब टीबी की दवाई चलती है, जिसको डॉट्स कहते हैं, वो दवाई बीच में नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि यदि आपने छोड़ दिया तो वो जो इन्फेक्शन था, वो जो ट्यूबरक्लोसिस के जो इन्फेक्शन थे, उनको आपने दवाई, और दवाई बीच में छूट गई। अब क्या हुआ, वो जो था वायरस, बैक्टीरिया जो आपके लंग के अंदर, वो बैक्टीरिया और ज्यादा इम्यून हो गया, क्योंकि उसको वो ड्रग मिल भी गया और वो मरा भी नहीं। अब वो ज्यादा ड्रग रेजिस्टेंट हो गया। अब आपको वो दवाई देंगे तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि अब ये टीबी ड्रग रेजिस्टेंट हो गया है, दवाई पे असर नहीं करेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में बच्चा है, बच्चे सबके घर में हैं और शरारत सब करते हैं, राइट, उदंडता करते हैं या बात नहीं माने। आपने बच्चे को डांटा, आपने हर बात में यदि डांटना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे कि डांट का असर नहीं होता है। यस और नो? कितने लोग अग्री है मेरे से? यस नो टाइप करें चैट बॉक्स में। अब मान लीजिए कि मैंने बच्चे को बुलाया और कोई बात हुई, मैंने एक थप्पड़ लगा दिया, जो मुझे नहीं लगाना था, मैंने एक थप्पड़ लगा दिया, और मैं हर बात में अब एक दो थप्पड़ लगा देता हूं। अब आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद सिचुएशन ऐसा है कि 2 4 थप्पड़ से काम नहीं होता है। ये सुनो, शायद ये भी एग्जाम्पल बहुत ज्यादा शूट नहीं हुआ आपको। अब मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, और वो एग्जाम्पल तो शूट होएगा ही होएगा। मैं ये कहता हूँ कि एक दारू पीने वाला आदमी जब पहले दिन दारू पीता है, शराब लेता है, तो थोड़ी सी शराब लेता है, इतनी सी, और उसको पूरी चढ़ जाती है, वो गिर जाता है, उसको उठा के लोग पहुंचा के लेके आते हैं, पहुंचा के रख के आते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जो शराब थी उसका नशा चढ़ गया था। फिर वो थोड़ा थोड़ा डोज बढ़ाते जाता है, राइट, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते ऐसा हो जाता है कि वो पूरा लंबा सा बॉटल पूरा पी जाता है, और फिर भी उसको कुछ नहीं होता है, एकदम परफेक्ट रहता है। ये सुनो, ड्रग रेजिस्टेंट मतलब ऐसा ही कुछ हुआ, कि मैं यूज टू हो गया, थोड़ा 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 लेके, अब उतने से मुझे कुछ नहीं होता, उतने से कुछ नहीं होता, कुछ करवाने के लिए उससे ज्यादा देना पड़ेगा। तो 20 से 25% एवरी टाइम
ड्रग रेजिस्टेंट पौधा होता जा रहा है और ये चला आ रहा है। फैशन है कि भाई इतना यूरिया डालना ही पड़ेगा, 2 ट्रैक्टर से लाना पड़ेगा और फेंकना पड़ेगा, इतना मतलब इतना। चांद चाचा अनुभवी किसान के जमाने से अभी तक पेस्टिसाइड और ज्यादा डालना पड़ेगा, भी कुछ कंपनियों को पेस्टिसाइड ज्यादा बेचनी है, केमिकल ज्यादा उड़ेलना है। ये उड़ेल गिर के मिट्टी को पूरा खत्म कर दिया, मिट्टी पूरी खराब हो गई। मिट्टी के अंदर एक केचुआ होता था जिसको हमारे नॉर्थ में, बिहार यूपी में चेरा कहते हैं, महाराष्ट्र में गांडुल कहते हैं। आपके यहाँ भी कुछ कहते होंगे, यदि आप लिख सकते हैं तो लिखें। चेरा मतलब होता है कि एक ऐसा केचुआ जैसी चीज होती है लंबी सी, जिसको आप काट दें 3 टुकड़े में तो तीनों टुकड़ा चलेगा, और वो मिट्टी में होता है, और मिट्टी में वो मिट्टी खाता है और मिट्टी निकालता है। सबको पता है, मिट्टी ही खाता है और मिट्टी ही निकालता है। और वही आपके पूरे के पूरे पौधे के, खेती के उर्वर उर्वरता का कारण है, वही रीजन है जिससे पूरी की पूरी उर्वरता बनी रहती है। लेकिन अब वो तो है नहीं, उसके कई पुस्त खत्म हो गए हैं, उसके वंश खत्म हो गए हैं, क्योंकि हमने इतना केमिकल उड़ेला है, इतना केमिकल उड़ेला है फसल में, कि अब उनके अंश नहीं बचे हैं। कहीं कहीं मिल गए तो बड़ी खुशी की बात है, और यदि वो मिले इसका मतलब अभी भी मिट्टी में थोड़ा दम तो है। तो ये डग रेजिस्टेंसी की बात है। यहां तक क्लियर है क्या? मैं आगे बढ़ूं? गिव मी सी इन द चैट बॉक्स। यहां तक क्लियर है कि ये प्रॉब्लम्स हैं जिसकी हम अभी केवल प्रॉब्लम गिन रहे हैं ताकि मैं प्रोडक्ट भी बता पाऊं। तो परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है कि ज्यादा क्वांटिटी और ज्यादा कंसंट्रेशन, मतलब मोर क्वांटिटी एंड मोर पावरफुल डोज ऑफ पेस्टिसाइड इज नीडेड, उसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट स्प्रे को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए 2 काम करना पड़ता है, क्वांटिटी ज्यादा डालना पड़ता है और कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ता है। होता क्या है, इसका रिजल्ट क्या है? लॉस ऑफ सॉइल माइक्रोफ्लोरा। जैसे आपके पेट में एक तरीके से गुड बैक्टीरिया है, उसी तरीके से सॉइल में माइक्रोफ्लोरा है। और ये जो है इक्वेशन इस तरीके का है, ये सॉइल माइक्रोफ्लोरा यदि डैमेज हो गई तो क्या होगा, और इंसेक्ट यदि रेजिस्टेंट हो गए, जिसका कि अभी इतने देर में मैंने एक्सप्लेन किया कि वो बार बार रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? मोर पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा। सॉइल माइक्रोफ्लोरा का लॉस होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी। ये दोनों क्लियर है? इससे ये होगा, इससे ये हो, नतीजा क्या होगा? तो नतीजा मैंने येलो कलर में लिखा है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाएगा, खेती करने का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा डालना पड़ेगा और ज्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा, ज्यादा कंसंट्रेशन में डालना पड़ेगा, और महंगा वाला लेके आना पड़ेगा। कितना महंगा? तो पेस्टिसाइड 1,500 रुपए किलो, 2,000 रुपए किलो और 4,000 रुपए लीटर भी अवेलेबल हैं। अब आप सोचें कि 1,500 से 4,000 रुपए लीटर की पेस्टिसाइड की हम बात कर रहे हैं, और उसकी जो है उसका जो है खर्च बढ़ता जा रहा है। एक्सेस स्प्रे रिजल्ट्स इनटू हाई कॉस्ट लॉसेस, यहां तक तो हम समझ गए। इन एडिशन टू डैमेज टू इन्वायरमेंट, बिकॉज इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा डैमेज होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट को डैमेज कर दिया जाता है, मिट्टी को खराब कर दिया, हवा को खराब कर दिया, उस उस पूरे के पूरे प्लॉट को खराब कर लिया। स्प्रे मैजिक क्या करता है? तो मैजिकल सॉल्यूशन देता है इस प्रॉब्लम का। कौन सा प्रॉब्लम? जो अब तक मैंने बताया उसका मैजिकल सॉल्यूशन देता है, पीरियड। ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को मोटा मोटी समझ गए? यस और नो? आई नीड चैट बॉक्स में आपका रिस्पॉन्स, यस और नो। मोटा मोटी प्रोडक्ट समझ गए? अब मैं प्रोडक्ट की थोड़ी डिटेलिंग को बताने जा रहा हूं। अब तो कोई ऐसा इस सेशन नहीं है जिसको एकदम क्लियर नहीं है कि क्या प्रोडक्ट है भाई, इसका क्या करने का, इसको पानी में डालने का, पीने का, पौधे को जल चढ़ाने का, क्या करने का पता नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अब क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट करेगा क्या। इसका मतलब हुआ कि हम लोगों ने एक बात अभी तक अचीव की, समझ ली, कि प्रोडक्ट जो है स्प्रे मैजिक पेस्टिसाइड नहीं है। प्रोडक्ट जो है वो फर्टिलाइजर नहीं है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर नहीं है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है। ये क्या है? तो ये स्प्रे एडजुवेंट है, मतलब स्प्रे की क्षमता को, ताकत को, शक्ति को बढ़ा देता है, उसकी एफिकेसी को बढ़ा देता है। इसके लिए अब चाहे वो स्प्रे पानी का ही क्यों ना हो, हम
खेत में पानी पटा रहे हो, पानी की सिंचाई करवा रहे हो, तो पानी ही सही, पेस्टिसाइड ही सही, फर्टिलाइजर ही सही, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, न्यूट्रिएंट जो भी है उसकी बात हो रही है, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। प्रोडक्ट एक्सप्लेन्ड। अब प्रोडक्ट का यहाँ पे इमेज दिख रहा है आपके सामने। प्रोडक्ट का एक मोनो कार्टन है, वो राइट साइड में दिख रहा है, और लेफ्ट साइड में आपको एक्चुअल प्रोडक्ट दिख रहा है, जिसको दो मुंह दिया हुआ है, दो उसके ढक्कन है। एक जो है वो मेजरमेंट कप है, और दूसरा जो है जहां से आप निकाल सकते हैं या भर सकते हैं। तो मेजरमेंट कप का मतलब कि यदि आपको 5 मिलीलीटर यूज करना है तो उसमें 5, 10, 15 ऐसे निशान लगे हुए हैं। आप वो बॉटल को लेके ऐसे प्रेस करेंगे तो वो उधर 5 ml जमा हो जाएगा, आपको 5 हो गया, आप छोड़ दीजिए। अब आप उसको सीधा पलटी कर दीजिए तो उतना ही निकलेगा जितना आपने वहां प्रेस करके भेजा था। दूसरा वाला मेन ढक्कन है, मेजरमेंट ढक्कन से आपने निकाल लिया, तो उस तरीके का दो मुंह वाला ये ढक्कन है। क्या क्या करता है, मैंने बोला ऑलराउंडर है। क्रिकेट में फील्डिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, बढ़िया स्पिन डालता है, बढ़िया कैच लेता है। तो क्या क्या करता है, तो ये स्प्रेडर है, सुपर स्प्रेडर है, मतलब फैला देता है, स्प्रेड कर देता है। मतलब पत्ते पे टच हुआ आपका केमिकल या फर्टिलाइजर, पूरा पत्ते में फैल जाएगा। तना में टच हुआ, पूरे तना में फैल जाएगा। जड़ में डाला आपने, फुनगी तक जाएगा, फुनगी पे डाला, जड़ तक जाएगा। क्लियर है, स्प्रेडर क्लियर है। क्विकली आपको सी देते जाना है हर पॉइंट ताकि मैं आगे बढ़ता जाऊं। सुपर स्प्रेडर, आई एम नॉट सेइंग स्प्रेडर, प्लीज नोट, सुपर स्प्रेडर है, मतलब आपने इसको मिला दिया तो स्प्रेड कर डालेगा, सुपर कर डालेगा। एक होता है मैन और एक होता है सुपरमैन। सुपरमैन आपने नाम सुना है ना? तो सुपरमैन क्यों सुपरमैन बोला जाता है? क्योंकि वो मैन नहीं है, वो सुपरमैन है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा है। वैसे ही स्प्रेडर नहीं है, ये सुपर। आगे बढ़ते हैं। सुपर स्टिकर, दूसरा काम है इसका स्टिक करना, पकड़ के रखना। आपने अभी पत्ते में स्प्रे मार दिया, अब वो पत्ते में चिपक गया, अब उसको पकड़ के रखेगा, कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक पकड़ के रखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पेस्टिसाइड हो या फर्टिलाइजर हो, उसको उसके टारगेट तक पहुंचाएगा, जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वहां तक पहुंचाएगा, और वहां पे पकड़ के रखेगा। सुपर स्टिकर, स्टिक करके रखेगा। क्लियर है? गिव मी अगेन सी। स्टिकर क्लियर है। अब बात करते हैं एक तीसरे चीज की, जिसको कहते हैं पेनेट्रेशन। पत्ता पे इधर डाला, कीड़ा उधर था, तो इससे उस पार गया क्या? पत्ता का एक इस पार था, एक उस पार था। तने पे मैंने डाला, तना का इस पार था, उस पार था, तो इसका मतलब हुआ पेनेट्रेशन। वो जो है पूरा का पूरा स्टोमाटा में पेनेट्रेट हो गया क्या? पत्ते में पूरा इस पार से उस पार चला गया क्या? तो यस, पेनेट्रेशन, पूरा का पूरा पेनेट्रेट हो गया। यदि आपने कोई न्यूट्रिएंट दिया है तो वो पेनेट्रेट होके इधर से उधर चला गया, तो न्यूट्रिएंट को पॉइंट ऑफ एक्शन पे पहुंचा दिया गया, जहां पहुंचाना था, स्टोमाटा के अंदर। सुपर साइनर, अगला पॉइंट। शाइनर का मतलब चमका दिया। मान लीजिए कि मैं एकदम बढ़िया सा एक फेस वॉश करके एकदम तैयार होके आऊं, तो आप कहेंगे ना एकदम बढ़िया तैयार हो गया, चमक गया। तो उसी तरीके से चमक गया कोई चीज तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये सुनो, कितने लोग आप गए हैं मार्केट में, कोई फ्रूट्स खरीदते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एप्पल। आपने सेव खरीदा, तो सेव वाला को देखिएगा, वो एक गमछा रखता है और उससे उसको रगड़ता रहता है, सेव को चमकाता है, या तो फिर इधर ऐसा चमकाता है, राइट? चमकाता है मतलब क्या करता है? शाइनिंग चाहिए। कोई टमाटर आपने खरीदा, तो आप देखिएगा चमकता है ज्यादा तो आप बढ़िया से खरीदते हैं, राइट? तो चमकाने की बात हो रही है। और यदि ये शाइनर का काम करे तो जी हाँ, ये सुपर का काम करता है। यदि इसको आपने मिक्स कर दिया हार्वेस्टिंग के पे, तोड़ने के पहले, तो उस पे शाइनिंग का एक लेयर आ जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे फिल्म की कोटिंग की हुई है, और वो एकदम चमकता रहेगा, प्रोटेक्शन लेयर भी हो जाएगा और चमकेगा भी। है इंटरेस्टिंग? यस, कीप इन द चैट बॉक्स। आप इंटरेस्टिंग है क्या ये प्रोडक्ट? मैं फीचर बता रहा हूं, ऑल राउंडर। मैंने क्यों मैं ऑल राउंडर गिनवा रहा हूं? बिकॉज ये जो है प्रोटेक्ट करेगा। एक बार आपने प्रोटेक्शन लगा दिया तो प्रोटेक्ट करेगा। खाली पेस्टिसाइड वाला प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूं कि सुपर साइनर का जो लेयर बनाया, यही वाली जो लेयर है वो उसके बाजार में, मंडी में,
हर जगह पे प्रोटेक्शन का काम करेगा, आपके डाइनिंग टेबल पे भी पहुंच के प्रोटेक्शन का काम करेगा। जो चीज दिन चलनी चाहिए थी वो 6 दिन चलेगी, क्योंकि उस पर प्रोटेक्शन लेयर चढ़ा हुआ है। वो बाहर की दुनिया से कम इंटरेक्ट कर रहा है और वो ज्यादा सेफ है आपके डाइनिंग टेबल पे, आपके फ्रिज में, सब जगह पे। सब्जी, वो फल, वो मैं उस पे स्प्रे किया। सुपर वेटर, वेटर की बात करें तो वेटर का मतलब गीला करना। जब बारिश होती है तो आप देखिएगा पत्ता जो है गीला, जो है जल्दी नहीं होता। बारिश का एक दो बारिश लगता है, क्योंकि बारिश आती है और पत्ता हिल जाता है, हवा भी चलती है और झड़ जाता है। पत्ते पे वो जो है स्प्रेडिंग नहीं होती, क्यों? वेटिंग नहीं होती, गीला नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पत्ता ऑलरेडी एक उस पे आइली या मोम की परत जैसी चीज रहती है, जिसपे पानी पड़े तो वो मोती की तरह बन के लुढ़क जाता है। इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। कितने लोग स्नान करते हैं तो टॉवेल या गमछा, बड़ा कॉटन वाला, उसको छोड़िए, गमछे की बात कीजिए, कितने लोग पतला गमछा का, सूती कॉटन गमछा टाइप का चीज होगा, उस गमछे की बात मैं कर रहा हूं। कोई गमछे का इस्तेमाल नहीं कर रहा है यहाँ पे? यस, अभी मी आना शुरू हुआ है। गमछे का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो आप कभी भी नोटिस करिएगा कि आपने स्नान कर लिया और आपका सूखा हुआ गमछा से जब आप पोंछने की कोशिश करते हैं अपने बॉडी को, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन गमछे को यदि आपने गीला कर लिया है और निचोड़ लिया है, तो आप देखेंगे कि आपका पानी को वो बहुत जल्दी एब्जॉर्व करता है। कितने लोग समझ गए वेटर का मतलब? यदि वो पहले से क्लियर है, पानी लिए हुए है, तो वो ज्यादा जल्दी एब्जॉर्व करेगा, खींचेगा। तो उसको वेटर के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं स्प्रे मैजिक का, जिसमें पत्ता पहले से गीला होके तैयार रहता है बारिश का पूरा फायदा लेने के लिए, वेटर। अब बात करते हैं यूवी प्रोटेक्शन का। सन में यूवी रे होता है और यूवी से प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो यूवी प्रोटेक्शन का काम ये करता है, और के तौर पे साथ ही लेयर बन गई, चमकीली परत बन गई, और वो परत यूवी को लौटा देता है और पत्ते को, फल को, फूल को, तने को, जड़ को, पेड़ को डैमेज होने से बचाता है। इसके अलावा इंप्रूव्स इंसेक्ट कांटेक्ट विथ पेस्टिसाइड। इंसेक्ट को पेस्टिसाइड जो आपने छिड़का है, इतना जहरीला केमिकल, उसको इसलिए छिड़का है कि वो इंसेक्ट से मुलाकात हो उसकी, ये सुनो। मान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारे मच्छर हैं और मच्छर के लिए कोई स्प्रे आपने मारा है इधर। अब पता चला कि स्प्रे आपने बिछावन पे, दीवार पे, खाने पे, पीने पे, सब पे मार दिया, वो मच्छर पे ही नहीं मारा। तो क्या हुआ? स्प्रे लगा क्या उधर? तो स्प्रे का कांटेक्ट पेस्टिसाइड से होना चाहिए। तो इंसेक्ट को पेस्टिसाइड से मिलाने का काम ये करता है। और दूसरी चीज, वो जो है स्प्रे स्पॉट्स और पेस्टिसाइड स्पॉट्स जो होते हैं, जो दाग धब्बे आ जाते हैं, उनसे आपको बचा देता है। कितने लोगों ने देखा है कि आपने खरीदा तो उसपे भी एक दाग रहता है, काले रंग का, या कोई ऐसा पेस्टिसाइड का दाग होता है। टमाटर एक खरीद लीजिए, उस पे भी एक दाग होगा, खीरा में भी एक दाग होगा, उधर भी एक दाग होगा, ये पेस्टिसाइड मार्क्स हैं। अंगूर, कितने लोगों ने, अभी सीजन चल रहा है, आप अंगूर खा रहे हैं, उस पे आपको दिख रहा है धब्बे? क्योंकि वो पेस्टिसाइड के मार्क्स। यदि आपने उसमें स्प्रे मैजिक मिलाया होता, दो चार बूंद, एक दो बूंद, तो ये होता कि एक भी दाग धब्बा नहीं होता, बिकॉज वो यूनिफॉर्म फैला देगा। स्प्रेडर है, पूरी तरीके से फैला के शाइनिंग लेयर ला देगा, कहीं पे दाग धब्बा नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म फैला देगा। कितने लोग समझ गए ऑलराउंडर? जस्ट टाइप ऑलराउंडर और AR इन द चैट बॉक्स, AR, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर क्लियर है क्या? प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, पूरी बात क्लियर होनी चाहिए, भले टाइम लग जाए। क्लियर है? ऑलराउंडर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं कि भाई स्प्रे मैजिक बेनिफिट क्या क्या दे। स्प्रे मैजिक ऑलराउंडर का काम करता है और मैजिकल बेनिफिट देता है। कैसे? एक एक करके समझते हैं। स्प्रे मैजिक सरफेस
कर देता है। साइंस की भाषा में बात करें तो वो सरफेस टेंशन को कम कर देता है। और कितना कम कर देता है जानना चाहते हैं? तो इतना कम कर देता है कि ये रिकॉर्ड 180 मिलीमीटर तक फैलाने लग जाता है। जो रिकॉर्ड है, इससे ज्यादा कोई नहीं फैला सकता। ये रिकॉर्ड आप ही के पास है, स्प्रे मैजिक के पास है। और इसी बात के लिए इसको पेटेंट मिली है, और ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है जो 180 तक फैला देता है। कैसे फैलाया? ये देखिए, पत्ते पे बूंद रखा हुआ है। पानी आपने डाला, पत्ते पे आईली पड़त होती है, तो वो बूंद उधर लुढ़क रहा है, एक मोती की तरह पड़ा हुआ है। यस। लेकिन यदि उस बूंद में स्प्रे मैजिक मिला होता, तो वो पूरा 180 से ज्यादा तक पूरा फैल जाता अपने आप, वो एक बूंद। और यदि आपने ऐसे बहुत सारे बूंद स्प्रे किए हैं, 2-5 ml 10 ml, तो आप सोचें क्या होगा? पूरा का पूरा पत्ता तर हो जाएगा, पेड़ तर हो जाएगा। न्यूट्रिएंट हो, पेस्टिसाइड हो, अपनी जगह पे जाके, साइट ऑफ एक्शन पे जाके काम करेगा। क्लियर है क्या? तो इसलिए स्प्रे मैजिक आपके स्प्रे की एफिशिएंसी को, स्प्रेडिंग को 30 से 60% तक बढ़ा देता है। 180 को ही ट्रांसलेट कर दिया कि बबल, बूंद 180 तक यदि फैल जाता है, तो आपका कोई भी स्प्रे 30 से 60% तक, 50% राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 1.5 गुना फैला देता है। कितना बचत हुआ? 3,000 रुपए लीटर की पेस्टिसाइड थी, 4,000 रुपए लीटर की पेस्टिसाइड थी। आपने पता चला कि 300, 500, 800 रुपए की एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, उसका भी 100 रुपए का ही इस्तेमाल किया, बिकॉज वो बॉटल बहुत लंबा चलने वाला है। क्या हुआ? उतने पैसे बच गए। है बचत? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसीलिए स्प्रे मैजिक एड्स मैजिक टू योर स्प्रे। अब इसकी क्या क्षमता मिली आपको? इसकी एबिलिटी कि वो स्प्रे को स्प्रेड कर देता है आपके चीजों को। तो ये बहुत कम अमाउंट यूज करता है एग्रोकेमिकल का, न्यूट्रिएंट का या पेस्टिसाइड का, और उनको लार्जर एरिया में फैला देता है। सामान कम इस्तेमाल करता है और फैलाता है ज्यादा एरिया में। ये काम करता है। ये स्प्रेडिंग का आपके पास डेमो रखा हुआ है, जहां पे स्प्रेडिंग का बूंद आप देख रहे हैं। लेफ्ट साइड में देखिए, जहां पे 1 ml लिखा है हमने, वहां पे आपने स्प्रे छिड़का, वो बूंद में मोती की तरह वहां पे पड़ा हुआ है। यस, दिखाई पड़ रहा है आपको? यहाँ पे ये मोती की तरह पड़ा हुआ है। कितने लोगों को दिख रहा है? यस, टाइप करें चैट बॉक्स में। और ये जो व्हाइट कलर का है, ये मिलीबग टाइप का, यहाँ पे फंगल लगा हुआ है, जो पूरा का पूरा फसल को खराब कर रहा है। अब ये इधर पड़ा है, वो उधर पड़ा है, दोनों की मुलाकात ही नहीं हुई है, साइट ऑफ कांटेक्ट नहीं हुआ है, एक्शन ही नहीं हुआ है। दवाई दवाई यहां पड़ी है, और मेलीबग फंगल इधर पड़ा हुआ है, दोनों की मुलाकात नहीं हुई है। हमने उसमें स्प्रे मैजिक मिला दिया, 1-2 बूंद। अब देखिए क्या हुआ। 180 तक फैल गया, ये उनके एरिया में जाके पहुंच गया, और उनका जो करना है कर दिया। ये जस्ट एक एग्जांपल था, एक बूंद के लिए। आपने एक बूंद छिड़का नहीं है, आप ऐसे 15 बूंद छिड़केंगे और वो पूरा पत्ता तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मिलीबग है, यहाँ पे मैंने सर्कल करके बताया, ये बूंद है, दोनों की मुलाकात नहीं हुई, और यहाँ पे देखिए ये फैल गया, इतने एरिया में फैल गया, एक बूंद। आपके 10 बूंद होंगे तो क्या होगा? ये इस तरीके से वाटर, अदर सरफेक्टेंट की बात करेंगे तो वाटर इतना फैल सकता है। ये है वाटर, और दूसरे सरफेक्टेंट इसमें मिलाए जाएं तो इतना फैलेगा। दूसरे स्प्रेडर, स्टिकर, पेनिट्रेटर जो बाजार में होंगे, और स्प्रे मैजिक होगा तो ये इतना फैलेगा जितना की बात मैं कर रहा हूं। ये पानी है, ये दूसरा कोई प्रोडक्ट जो बाजार में मिलता है वो है, और ये है आपका स्प्रे मैजिक, जिसको मैंने लाल से आपके लिए सर्कल कर दिया। गिव मी सी इन द चैट बॉक्स यदि यहां तक क्लियर है। तो हम स्प्रेडिंग बता रहे हैं कि स्प्रेडिंग मैजिकल करेगा, 180 तक करेगा, जिसके लिए इसका पेटेंट है। अब आप बात करते हैं क्लियरली विजिबल रिजल्ट का। गुलाब का पत्ता है ये, गुलाब के फूल का ये पौधे का पत्ता है। और इस पत्ते पे आप हमेशा नोटिस करेंगे कि पानी आप डालेंगे तो पानी इसी तरीके से बूंद बूंद पड़ा रहेगा। लेकिन राइट साइड में जो है वो विथ स्प्रे मैजिक है, और वहां पे देखें तो बूंद कहीं पड़ा हुआ नहीं है, पूरा पत्ता वेट है, गीला है, और एकदम ज्यादा आर्द्र है, एकदम यूनिफॉर्म है। और उसमें एक चमक भी है, क्योंकि वो लेयर बन गया, प्रोटेक्शन भी हो गया, स्प्रेडिंग भी हो गया, स्टिक हो गया, पेनेट्रेशन भी हो गया।
तो मोटा मोटी एसपीएस याद रखिए, टाइप एसपीएस इन द चैट बॉक्स। स्प्रेडर पेनेट्रेटर स्टिकर, एसपीएस, स्प्रेडर पेनेट्रेटर स्टिकर। स्प्रे मैजिक आपका क्या करता है? बहुत सारा काम करता है। ऑलराउंडर में मैं एक पेज भर के बताया, लेकिन मेन काम करता है एसपीएस और तीनों का सुपर, सुपर स्प्रेडर, सुपर पेनेट्रेटर, सुपर स्टिकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और पॉइंट की, पेनेट्रेशन की। ये तो स्प्रेडिंग की बात हो रही थी, अब पेनेट्रेशन की बात करते हैं कि ये पेनेट्रेशन को इनहांस कर देता है, वेटिंग और स्प्रेडिंग को में, तो ब्रॉड रेंज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। क्योंकि स्टोमाटा जो होता है, यदि आपने बोटनी में पढ़ा हो, तो स्टोमाटा के इस पार से उस पार चला जाता है। मैं आपको यहाँ पे स्टोमाटा दिखा रहा हूँ, स्टोमाटा का फोटो माइक्रोस्कोप में लिया हुआ जूम फोटो ये रहा। वही पत्ता पतला सा दिख रहा है, लेकिन पत्ते को यदि स्टोमाटा को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ऐसा दिखेगा। अब ये उसमें पूरी तरीके से, इसको यदि साइंटिफिक टर्म आप बोले तो उसको कहेंगे स्टोमेटल फ्लडिंग। कहने का मतलब कि वो पूरा फ्लड कर देता है, स्टोमेटल फ्लडिंग कर देता है। इस तरीके से ये पूरा पेनिट्रेट हो जाता है इनसाइड, और प्लांट को बिना हार्म किए स्टोमेटल फ्लडिंग करता है, मतलब इस पार से उस पार तक तर कर देता है। जब ये पेनिट्रेट होता है इनसाइड लीफ में, तो ये अपने साथ उन एग्रोकेमिकल्स को भी कैरी करके लेके जाता है जिसको वहां पहुंचना चाहिए था। क्योंकि स्प्रे मैजिक पहुंचेगा अंदर, लेकिन स्प्रे मैजिक उसमें मिला हुआ है, न्यूट्रिएंट में, फर्टिलाइजर में, केमिकल में, पेस्टिसाइड में, जिसको आपको अंदर पहुंचाना था, तो उसको लेके जाता है और वहां पे पहुंचा के वहां तक काम कर देता है। जहां पे पहुंचना चाहिए वहीं पे पहुंचाता है। मान लीजिए कि एक मुझे यहाँ पे घाव हुआ है, स्टिक छिल गया है, तो मैं वहां पे एक दवा लगाना चाहता हूँ। तो मैं दवा जो लगाऊं वो घाव के पॉइंट पे ही तो जाना चाहिए ना। वो मुंह पे, फेस पे, हाथ पे, यहाँ तक पूरा लग गया तो क्या फायदा? दो नुकसान हुए। एक तो मेरे पूरे स्किन में वो केमिकल फैला, और दूसरा दवा इतना महंगा था वो भी बर्बाद हुआ। क्लियर है क्या? तो हमने यदि सीधे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डाल दिया, एक्शन जहां पे होना चाहिए, तो मात्रा भी कम लगी, एक्शन भी सीधा हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, और पर्यावरण का भी नुकसान नहीं हुआ। पैसे भी बचे, पर्यावरण भी बचा। मैजिक, दैट्स व्हाई स्प्रे मैजिक इज द नेम। क्लियर है? चलते हैं आगे। स्प्रे मैजिक को और मैं इस टमाटा को और जरा डिटेल में दिखा रहा हूं कि जब माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात होती है, फर्टिलाइजर की बात होती है, तो उनको बहुत मुश्किल होता है, दे आर वेरी हार्ड टू पेनिट्रेट। जहां पे इसको पहुंचना चाहिए, जहां पे न्यूट्रिएंट पहुंचना चाहिए पौधे में, वहां पे ये नहीं पहुंच पाता, और स्प्रे मैजिक के एक बूंद के साथ ये सीधे वहां पे पेनिट्रेट होके पहुंच जाता है। रेन फास्टनर्स की बात करें कि जब बारिश होने लगे, तो बारिश के समय यदि स्प्रे मैजिक वाला काम हो चुका है, तो पौधा बारिश का जम के फायदा उठाता है, क्योंकि वो सारे पानी को एब्जॉर्ब कर पाता है। और ये इस तरीके से, इसको कहते हैं रेन फास्टनर। तो ये रेन फास्टनर का काम करता है, ताकि जल्दी से ये फैल जाए। स्टिकिंग की बात करते हैं। स्प्रेडिंग हो गई, पेनिट्रेटिंग हो गई, रेन फास्टनिंग हो गई, अब स्टिकिंग की बात करते हैं। स्टिकिंग का मतलब कि जब इसको स्प्रे मैजिक के साथ मिक्स कर दिया जाए, आपके किसी भी स्प्रे को, पानी को, पेस्टिसाइड को, फर्टिलाइजर को, तो वो पूरे के पूरे प्लांट के हर हिस्से में, मतलब मैंने एक ही लाइन में बता दिया कि जड़ में डाला तो फुनगी तक जाएगा, फुनगी में डाला तो जड़ तक जाएगा। क्लियर है क्या? मैंगो का सीजन चल रहा है, आम बहुत लोग खा रहे हैं। आप लोग के पास बहुत सारे आम के पेड़ भी होंगे, और आप आम के पेड़ को देखे भी होंगे। क्या आपको पता है कि आम के पेड़ में यदि जड़ में एक वो फंगल लग जाए, पाउडरी टाइप का चीज होता है, व्हाइट व्हाइट, वो लग जाए तो पूरे आम के पेड़ को सुखा देता है? ये सुनो। आम के पेड़ में यदि टिकोला लगता है, जब छोटी सी आम की वो कली आती है टिकोला, तो उसमें यदि कोई फंगल लग जाए मंजर में ही, तो पूरा का पूरा सीजन का फसल बर्बाद हो जाता है कि नहीं? ये सुनो। तो मैंने दो एग्जांपल दिया, आम के जड़ की भी बात की, और आम के टिकोला का जो मंजर लगा था उस समय की भी बात की। एक बार लग गया तो पूरा को खत्म कर देगा, और जड़ में लग गया तो पूरा पेड़ को खराब कर देगा, सुखा देगा। तो आम के जड़ वाला काम कैसे होता है? यदि आप गांव से हैं या आम को जानते हैं, तो आम का छाया जहां जहां तक जाता है, ये आम का पेड़ है, उसका छाया मतलब शैडो जहां जहां तक जाता है, वहां वहां तक माना जाता है कि उसके जड़ हैं। क्योंकि आम का पेड़ का जड़ यहाँ है, लेकिन जड़ अंदर अंदर वहां वहां तक फैला हुआ है। कहाँ कहाँ तक? जहां जहां तक पेड़ का छाया जाता है। तो उस छाया के पास उसको खोदा जाता है। कितना?
डीप ड्रिल किया जाता है, तो फिर वहां पे ड्रिल करके दवाई डाली जाती है, क्योंकि वहां वहां तक जड़ पहुंचा हुआ है, वहां वहां तक दवाई पहुंचाई जाती है। फिर भी दवाई पॉइंट ऑफ एक्शन पे पूरा नहीं पहुंच पाता। कितना दवाई डाला जाता है? तो 25 ग्राम 50 ग्राम दवाई की जगह पे 1-1 किलो दवाई डाला जाता है कि पहुंच जाए। ज्यादा से ज्यादा डालो, कहीं पहुंच जाए, अंधे में कोई तीर लग जाए। आप उसमें 2 5 10 बूंद स्प्रे मैजिक के मिलवा दीजिए, और 2 किलो मत डालिए पाउडर, जहरीला पाउडर। आप सिर्फ 50 ग्राम डालिए और 100 ग्राम डालिए, और उसी तरीके से डालिए, जहां पहुंचना है वहां वहां पहुंच जाएगा। है मैजिक? ये सुनो, मैजिक है। ये मैजिक की बात हो रही है, और ये उस तरीके से काम करता है। ये तो मैंने जड़ की बात बताई, इसको किसी तरीके से आप देख सकते हैं। इसीलिए नतीजा क्या निकला कि स्प्रे जो है वॉश आउट नहीं होता है। रेनफॉल जब होता है तो सारे स्प्रे वॉश आउट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक किसान हूं, मैंने जाके अपने खेत में फर्टिलाइजर डाला या पेस्टिसाइड डाला, पूरा छिड़काव कर दिया, और पता चला कि 10-20 मिनट में, आधे घंटे में जोर से बारिश हो गई। सब धुल गया कि नहीं धुल गया? सब धुल गया, और धुल के सब जमीन पे आ गया, और मिट्टी में, जड़ में ही चला गया। जितना नुकसान होना था, मिट्टी भी खराब कर दिया, पर्यावरण भी खराब कर दिया, मेरा पूरा पैसा भी खत्म हो गया, क्योंकि सब धुल के जमीन में चला गया। लेकिन यदि उसमें मैंने स्प्रे मैजिक मिलाया होता, तो क्या होता? रेनफॉल झमझमा के भी बरस जाए, तो वो उसको पकड़ के रखता है, स्टिक करके रखता, पेनिट्रेट करके रखता है, स्प्रेड करके रखता। SPS, और वो भी सुपर। क्लियर है क्या? गिव मी क्लियर इन द चैट बॉक्स, सी इन द चैट बॉक्स। द स्प्रे मैजिक इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स। ये क्लियर है क्या? इफेक्टिवनेस बढ़ा देता है, उसकी प्रभाविता को बढ़ा देता है, एफिकेसी को बढ़ा देता है, बेटर स्प्रे कवरेज देता है, कम पानी लगता है, कम एग्रोकेमिकल लगता है, और ज्यादा रिजल्ट मिलता है। स्प्रे मैजिक में नैनो एक्टिवेटर्स हैं, ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। तो ये नैनो एक्टिवेटर्स हैं जो प्लांट के ग्रोथ को भी सपोर्ट करते हैं। अब मैं नई बात बता रहा हूं। अभी तक ये स्प्रेड कर रहा था, पेनिट्रेट कर रहा था, स्टिक कर रहा था, ऑलराउंडर का काम कर रहा था। अब मैं एक नई बात कह रहा हूं कि चूंकि इसमें नैनो एक्टिवेटर्स हैं, ये जो है प्लांट के ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है। न्यूट्रिएंट अपटेक को खटाक करके यहां से वहां पहुंचाता है, रूट का डेवलपमेंट करता है, और एक्टिवेटर का काम करता है। एक और बात करते हैं, सॉइल वेटिंग का काम करता है। मिट्टी में नमी बहुत जरूरी है। कितने लोग जानते हैं कि मिट्टी में नमी होना जरूरी है? खूब यूरिया आपने डाल दिया है, नाइट्रोजन भर भर के डाल दिया, लेकिन नमी है क्या उसमें? थोड़ी सी मॉइस्ट नमी उसमें आ जाए तो कैसा काम होगा? वो यूरिया डबल काम करेगा। कोई भी चीज आपने डाला है, मिट्टी में नमी हो तो बहुत ज्यादा काम करेगा, और मिट्टी की नमी को ये बनाए रखे तो कितना बड़ा बात होगा। गर्मी के दिन में आप रुमाल को गीला कर लें और रखें, सूख जाएगा, मतलब तुरंत इवेपोरेट हो जाता है। और यदि मिट्टी में स्प्रे मैजिक मिला हुआ हो, तो उसको इवेपोरेट होने में टाइम लगेगा, इट विल डिले द इवेपोरेशन, और आपकी मिट्टी में आर्द्रता, नमी बनी रहेगी। So it increases the soil wetting, maximizes the effectiveness of your soil fertilizer, क्योंकि फर्टिलाइजर के लिए नमी बहुत जरूरी है। आपके घर में भी गमले होंगे, पौधे होंगे, आप देखिएगा उसमें नमी रहेगी, तो आपका फर्टिलाइजर बहुत तेजी से काम करता है, ग्रोथ बहुत बढ़िया होता है। ये सुनो, स्प्रे मैजिक क्या करता है? तो वो सारा कुछ करता है, पानी को सोक करता है, और उसको जो है उसके अपटेक को बढ़ाता है, और उस तरीके से काम करता है। पानी के लॉस को कम करता है, इवेपोरेशन और रन आउट को कम करता है, वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ज्यादा नाइट्रोजन होल्ड करता है, और इतना ही नहीं, क्रॉप के यील्ड को बढ़ाता है, बिकॉज ओवरऑल क्रॉप का यील्ड ही तो बढ़ेगा, और क्या होगा। और यूवी प्रोटेक्शन जो मैंने कहा था ऑलराउंडर के टाइम में, देखिए ये यूवी का प्रोटेक्शन करता है, बिकॉज ये एक लेयर बना देता है, उसके ऊपर एक लैकर की परत जैसी बना देता है, और उससे यूवी का बढ़िया प्रोटेक्शन होता है। और वो शील्ड प्रोवाइड करता है, एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, और डिग्रेडेशन से बचाता है। किसको कंट्रोल करेगा? तो एफिड हो, मेलीबग हो, लीफ माइनर हो, है ना, रेड माइट हो, सारे के सारे वेराइटी ऑफ पेस्टिसाइड में जो भी पेस्टिसाइड आप छिड़क रहे हैं, उसकी प्रभाविता को, उसकी इफेक्टिवनेस को, इफिकेसी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है, कई गुना ज्यादा। और वो जो है
काम करते हैं। यहाँ पे एक इमेज मैंने रखा है आपके सामने, ये देखेंगे तो स्प्रे मैजिक इसमें लगी हुई है, जो है वहीं धराशायी, वो आगे नहीं जाएगा बिकॉज पूरे एरिया में फैल गया, वो पत्ते पे पूरा का पूरा खत्म कर दिया, ड्रग रेजिस्टेंसी का कोई संभावना नहीं, उसके बाद नहीं, वो वंश खत्म और उसके बाद अब काम खत्म। क्लियर है? देखिए यहां पे मैं दिखा रहा हूं विदाउट स्प्रे मैजिक एंड विथ स्प्रे मैजिक। विदाउट स्प्रे मैजिक सारे केमिकल ज्यादा लगे हैं, बबल्स में हैं, दाग छोड़ रहे हैं, और कीड़े भी बढ़िया से घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, इस पार से उस पार जा रहे हैं, बबल को छोड़ के बगल से निकल जा रहे हैं। स्प्रे मैजिक में एक भी बबल नहीं है, पूरा यूनिफॉर्म फैला हुआ है, पतली लेयर बनी हुई है, और कोई कहीं से मूव नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज डन। क्लियर है? एक और क्लियर चाहिए इन द चैट बॉक्स, आगे बढ़ूं मैं? सुपर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्प्रे के वॉल्यूम की। द डोज ऑफ स्प्रे मैजिक इज वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो। अब आप बोलेंगे कि इसके खुद का डोज कितना है? खुद का डोज बहुत लो है, 100 मिलीलीटर का तो आपका प्रोडक्ट है, 100 ml का पैक है, जो 1 एकड़ के लिए काफी है। इंटरेस्टिंग है प्रोडक्ट, 1 एकड़ के लिए 100 ml काफी है, कंसंट्रेशन में दिया हुआ है, हाई कंसंट्रेशन। स्प्रे वॉल्यूम कितना? बहुत कम। अब मैं आपको एक बेटर कवरेज दिखा रहा हूं। अंगूर का समय है, सब लोग अंगूर खाने की कोशिश कर रहे हैं। अंगूर को आप देखिएगा तो उस पर दाग लगे रहते हैं, बहुत सारे दाग धब्बे होते हैं, ये सब ना। क्यों दाग धब्बे होते हैं? क्योंकि जब स्प्रे मारा जाता है विदाउट स्प्रे मैजिक तो इस तरीके का होता है, पूरा पानी से वो बबल बबल पड़े रहते हैं, जब वो सूख गया तो दाग छोड़ देते हैं। विथ स्प्रे मैजिक क्या होगा? एकदम एक भी दाग नहीं छोड़ेगा, चमक भी आ जाएगा, शाइनिंग भी रहेगा, अच्छा भी दिखेगा, प्रोटेक्शन लेयर आ गया। अब वो 5 दिन की जगह 15 दिन तक, 10 दिन तक बढ़िया रहेगा, तो खराब नहीं होगा। तो ट्रेडर के लिए फायदा, सब्जी मंडी में ज्यादा दिन तक टिकेगा, डाइनिंग टेबल पे ज्यादा दिन टिकेगा, फ्रिज में ज्यादा दिन टिकेगा। क्लियर है? विथ स्प्रे मैजिक, विदाउट स्प्रे मैजिक, दोनों का फोटो मैंने आपके लिए लाके रखा है। अब बात करते हैं, सारे सवालों का जवाब देने जा रहा हूं। कुछ लोग डोज पूछ रहे हैं। क्लियरली विजिबल रिजल्ट्स देखिए, मैंने गुलाब के पत्ते को जूम करके आपको दिखाया है। सल्फर कॉपर बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोडक्ट पे। आम पे दाग है ना, स्ट्रॉबेरी पे दाग, सेव पे दाग, ये सब मैंने फोटो आपको रखी है, दिखा रहे हैं। क्लियर है? दाग दिखाई पड़ रहा है, आम पे दाग दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे मुंबई में अभी आम बिक रहा है 800 रुपये डजन, 750 रुपये डजन, 900 रुपये डजन, अलग अलग वेराइटी के आम। अब आपने एक आम खरीदा है 100 रुपये का, 50 रुपये का, अब उस 50 रुपये 100 रुपये के आम पे बहुत सारे दाग हैं। इमेजिन कीजिए कि दाग नहीं होता तो कितना बढ़िया होता। तो ये स्प्रे मैजिक कर सकता है। सिर्फ आम की, स्ट्रॉबेरी की और सेब की बात नहीं हो रही, बात हो रही है सारे फसलों की, आपकी सब्जियां, आपका कोई भी चीज की बात हो रही है, पेस्टिसाइड स्टेन्स की बात हो रही है। फूल में ये बहुत काउंट करता है। महाराष्ट्र, जहां मैं रहता हूं बॉम्बे में, आप जानेंगे तो महाराष्ट्र में भर के फूल की खेती होती है, बाकी स्टेट्स में भी होती है, और फूल की खेती में ज्यादा करके एक्सपोर्ट होता है। जब एक्सपोर्ट होता है या फूल को जो है बड़े जगहों पे पहुंचाया जाता है गुलदस्ते के लिए या किसी चीज के लिए, तो फूल में दो प्रॉब्लम आती है। एक तो कि जो पेस्टिसाइड छिड़का है उसके दाग धब्बे पड़े हुए हैं, काला पड़ गया है, और दूसरा तो उसे भाव कम मिला, और दूसरा फूल सूख जाता है। अब आप सोचिए कि यदि पेस्टिसाइड का स्टेन ना आए, स्प्रे मैजिक मिला दिया जाए तो आएगा ही नहीं, और ज्यादा दिन तक फूल टिका रहेगा, 3 दिन की जगह 10 दिन तक टिका रहेगा। बॉम्बे एयरपोर्ट में 2-4 एयरक्राफ्ट भर के जाते हैं महाराष्ट्र से, सिर्फ फूल भर के एक्सपोर्ट होते हैं। फ्रोजन व्हीकल से आते हैं महाराष्ट्र के अलग अलग लोकेशन से, और एक्सपोर्ट किए जाते हैं, पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट भर के। उसमें ये इस्तेमाल ऑलरेडी हो रहा है स्प्रे मैजिक, क्योंकि स्प्रे मैजिक आज का प्रोडक्ट नहीं है। स्प्रे मैजिक इंस्टीट्यूशनली अच्छा खासा नंबर करता है, और वो प्रोडक्ट हमने आपके लिए लाया है। तो ये पेटेंट लेने का काम इस स्प्रे मैजिक का 2010 में हुआ था, ये है 2024, 14 साल पहले इसका पेटेंट हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट प्रूवन है, टेस्टेड है, प्रोडक्ट उतनी जगह पे इस्तेमाल होता है, लेकिन रिटेल मार्केट में नहीं है। आपको रिटेल मार्केट में हमने दिया है,
100 ml के पैक में, जो सिर्फ आपके पास है और आपको आरपी भी देता है और डिलाइट प्राइस पे अवेलेबल है इंटरेस्टिंग, ये सुनो। और सिर्फ वेल्दी लाइफ के साइट पे आपको मिल रहा है और आप वहां पे ले सकते हैं। तो ये हुआ कि किस तरीके से दाग धब्बे को बचा सकता है और कर सकता है। पेस्टिसाइड स्ट्रेन की बात हमने की कि किस तरीके से ये कर सकता है। अब फ्लोरिकल्चर की बात करें, जिसको फूल की खेती कहते हैं, तो सारे फूल जो हैं स्प्रे मैजिक डालने के बाद कोई दाग धब्बा नहीं, कुछ नहीं, फूल की क्वालिटी बढ़िया, फूल का एज बढ़ गया क्योंकि वो ज्यादा दिन तक टिका रहेगा, फूल की चमक बढ़ गई क्योंकि उस पर शाइनिंग लेयर, प्रोटेक्शन लेयर डाल दिया। फूल यदि चमके, फूल यदि ज्यादा दिन तक रहे तो भाव ज्यादा मिलेगा कि नहीं, ये सुनो, सिंपल कॉमन सेंस, भाव ज्यादा मिलेगा। इसके कुछ और भी एप्लीकेशंस मैं बताऊंगा आपको स्प्रे मैजिक का। एक सिंपल एप्लीकेशन बताता हूं कि आपके शहर में जरूर एक फ्लोरिस्ट का दुकान मिलेगा, और बहुत सारे फ्लोरिस्ट के दुकान मिलेंगे जो फूल का, जब आप गुलदस्ता लेने जाते हैं, बुके लेने जाते हैं, तो आपको बुके देता है, और बुके बनाते समय एक उसके पास स्प्रे बॉटल होती है, उसे शुक 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 उस पर कुछ मार देता है पानी का स्प्रे। उसके जड़ में भी एक स्पंज लगा रहता है, उसमें भी कुछ शुक शुक मार देता है, ये सुनो। वो इसलिए मारते रहता है कि वो ताजा रहे जो बना के रखा है, ताकि रेडी कस्टमर आए तो पकड़ा दे। और आपको जब देता है तो फिर एक बार स्प्रे मार के और वो मार के देता है, यस। सब लोग बोल रहे हैं यस, देता है। उस दुकान वाले को यदि स्प्रे मैजिक आपने एक पकड़ा दिया, और उसने अपने शुक शुक के बॉटल में यदि इसने स्प्रे मैजिक 10 बूंद डाल दिया, तो उसका जो स्प्रे है वो कई गुना ज्यादा काम करने लगेगा। जब वो शुक शुक मारेगा तो फूल के लेयर चमक आ जाएगी, एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाएगा, लैकर कोटिंग हो जाएगी, चमकने लगेगा। है इंटरेस्टिंग। अब आप स्प्रे मैजिक को गांव जाके नहीं बेचना है, कहां पे दे सकते हैं, क्लियर है। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं। आपके घर में बहुत सारे गमले होंगे, फूल होंगे, मैं तो कहता हूं आर्टिफिशियल फ्लावर भी हैं, तो भी यदि आपने उस पे स्प्रे मैजिक का शुक शुक कर दिया, तो एकदम बढ़िया सा लैकर कोटिंग हो जाएगा, चमकेगा और बढ़िया फ्रेश लगेगा, और ज्यादा दिन तक फ्रेश बना रहेगा। आपके घर के गमले, पौधे, पत्ते, यदि आपके पास मनी प्लांट है, कोई क्रोटन है, कोई इस तरीके के प्लांट हैं, कोई उस तरीके के प्लांट हैं जो महंगे महंगे पत्ते हैं, बड़े पत्ते हैं, स्टाइलिश पत्ते हैं, एक बार स्प्रे मैजिक के साथ स्प्रे मार के देख लीजिए, पानी में स्प्रे मिला के डाल दीजिए, और देखिए 2 दिन तक, 3 दिन तक, आज शाम को पार्टी है, गेस्ट आने वाले हैं, जरा सब पत्ते पे छिड़काव कर दीजिए, देखिए कितना सुंदर लगेगा, एकदम चमकता रहेगा 2 दिन तक, 1.5 दिन तक। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट। अप्लाइंग स्प्रे मैजिक विल मेक योर हार्वेस्टिंग बेटर। उसको एकदम बढ़िया सा जो है, जो क्रॉप का वैल्यू मिलना चाहिए, जो दाम मिलना चाहिए फसल का, वो कई गुना बढ़ सकता है, बढ़ जाएगा। शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है, प्रोटेक्शन कर देता है, शाइनिंग लेयर बना देता है, इसकी बात की। और क्या क्या कर सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट बायो पेस्टिसाइड में ये काम करता है। अब एक बात समझते हैं। प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। मैंने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया है, शायद 5 मिनट और लूंगा। आप सब रेडी हैं 5 मिनट और के लिए, क्योंकि ये स्लाइड्स ज़्यादा थे और ज़्यादा टाइम लगा है, बिकॉज प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने में टाइम चला गया। अब मैं एक बड़ी बात बता रहा हूं, आपका यस लिया है, अब मैं बड़ी बात बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा कैसे डिफरेंट है। मैंने शुरू में बोला था कि हाउ स्प्रे मैजिक इज डिफरेंट, अभी मैं बता रहा हूं। स्प्रे मैजिक ऑर्गेनिक है, ये सब लोग जान गए, लेकिन स्प्रे मैजिक डिफरेंट क्यों है? क्योंकि आज के समय में ज्यादा करके बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि जैविक हैं, ऑर्गेनिक हैं। और उसमें जितने भी स्प्रेडर पेनेट्रेटर स्टिकर मार्केट में अवेलेबल हैं, वो इस्तेमाल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि वो केमिकल हैं। जैसे ही केमिकल बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड में लगेगा, ये इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो क्या करना पड़े? स्प्रे मैजिक इकलौता सॉल्यूशन है कि आप बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर में डाल सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही ऑर्गेनिक है, और बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा, और जो है आपको फायदा देगा। क्लियर है ये पॉइंट? जस्ट गिव मी सी इन द चैट बॉक्स। सेवरल इन्वायरमेंट बैरियर्स जो हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, बट ये जो है आपके बायो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को अच्छी तरीके से यूज में देता है। रेसिड्यूअल एक्शन बढ़ा देता है, ताकि पेस्टिसाइड रिजल्ट बढ़िया मिले। कंपेटेबल विथ ऑल है, इंसेक्टिसाइड हो, फंगिसाइड हो, माइटिसाइड हो, बैक्टीरिसाइड्स हो, हर्बिसाइड्स हो, अमाइनो एसिड्स हो, ह्यूमिक एसिड्स के फॉर्मुलेशंस हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, फर्टिलाइजर्स हो,
सब चीज में काम होता है, ऑलराउंडर है। एक स्प्रे मैजिक सब चीज में चलता है। पानी का सिंचाई कर रहे हैं उसमें भी चलेगा। एवरी एग्रोकेमिकल इट विल वर्क विथ। तो फिर से वही वाली स्लाइड जिसको मैंने इतने देर तक एक्सप्लेन किया कि ये काम करता है। यूएसपी पे आते हैं। यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशंस क्या क्या है, क्यों स्प्रे मैजिक? सबसे पहला कि ये ऑलराउंडर का काम करता है। दूसरा, ये स्टैंड आउट होता है कंपटीशन में, क्योंकि इसका कोई कंपटीशन एक्चुअली नहीं है, बट यदि कोई ढूंढ के लाया है स्प्रेडर, पेनेट्रेटर, स्टिकर, बाजार में बहुत सारे मिलेंगे केमिकल वाले सरफेक्टेंट, तो उनमें ये स्टैंड आउट होता है। कैसे? सबसे पहला रीजन कि ये रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। यहाँ पे तस्वीर हमने दिखाई है, ये हमारे लैब की है, हमारे एम्प्लॉयज की है, और ये हमने रिसर्च करके बनाया है, CMIRD का रिसर्च से बना है। पेटेंट नंबर हमने आपके सामने डिस्प्ले किया है, ये पेटेंटेड फॉर्मूला है। पहला प्रोडक्ट जो पेटेंटेड है, ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड है, क्योंकि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और इनसे उनसे सर्टिफाइड नहीं है, देसी कोई ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी से सर्टिफाइड नहीं है। ये ओमरी से सर्टिफाइड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक सर्टिफाइंग बॉडी है, OMRI। ये ओमरी सर्टिफिकेशन रखता है, और इसीलिए ये प्रोडक्ट इतना डिफरेंट है। DSIR का लोगो हमने यहाँ पे रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस वाला, जो जो एक 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 रिकॉग्नाइज्ड लैब होता है महाराष्ट्र का। वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड लैब इज आर लैब, जिसका नाम है ग्रीन विजन लाइफ साइंसेज, और ये उसका सर्टिफिकेशन लोगो भी है। क्लियर है? ग्रीन विजन लाइफ साइंसेज हमारी अपनी कंपनी है, मैं भी ग्रीन विजन का डायरेक्टर हूं, और ग्रीन विजन इन तरीके के रिसर्च, डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में काम करता है, लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में काम करता है। जहां 80%, 85% हम एक्सपोर्ट करते होते हैं, और कंट्री में सिर्फ 10 से 15% हम सामान दे रहे होते हैं। यदि आपने कभी हैदराबाद, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली ऐसे एयरपोर्ट में अपने को जाने का मौका मिला हो, या आप अक्सर जाते हो, तो आप टर्मिनल 2 में जाएं, टर्मिनल T3 में जाएं, T1 में जाएं, और आप देखेंगे कि इंडोर में एक से एक पौधे लगे हुए हैं, एक से एक जो है गार्डनिंग की हुई है। वो सारे के सारे गार्डनिंग में स्प्रे मैजिक का इस्तेमाल हो रहा है, और एक एक 1.5-1.5 करोड़ के ऑर्डर एयरपोर्ट मैनेजमेंट से मिलता है, और ये वहां पे चलता है। वो प्रोडक्ट को हमने 100 ml के पैक में रख के आपको दिया है, ताकि गार्डनिंग का बात हो, खेती का बात हो, घर के गमलों की बात हो, रूफटॉप खेती की बात हो, बड़ा 10-20 एकड़ वाले खेती की बात हो, फ्लोरिकल्चर की बात हो, हॉर्टिकल्चर की बात हो, फलों की खेती की बात हो, कॉटन, कपास, गन्ना जैसे कैश क्रॉप की बात हो, किसी चीज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना बेच सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसको बेचेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि कितना बेचेंगे। एक एक जगह पे एक एक टेम्पो भी भेज सकते हैं। 100 ml का एक बॉटल टेम्पो भर के भेज सकते हैं। कैन यू इमेजिन द वॉल्यूम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? मैं यहाँ पे ओमरी का सर्टिफिकेट भी आपको दिखा रहा हूँ, स्प्रे मैजिक का। स्प्रे मैजिक इंटरनेशनल ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, और क्या क्या करता है? रूटीन ऑनगोइंग स्प्रे में काम करेगा, सॉइल एप्लीकेशन में काम करेगा, और रूट ड्रेंचिंग में काम करेगा। कितना डालना है? डोज पे आते हैं। सिर्फ 0.5 ml, 1 ml की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 0.5 ml, आधा मिलीलीटर 1 लीटर पानी में यदि आपने मिला दिया तो काम हो गया। अब आप समझिए, एक और तरीका है कि पानी आप पटा रहे हैं, ये देखिए, ये क्यारी से पानी जा रही है, बोरिंग से या कहीं से पानी आ रहा है, क्यारी से, नहर से, कहीं से आ रहा है। इसमें एक काम किया कि एक बॉटल का फोटो मैंने आपको दिखाया है, बॉटल के ढक्कन में देखिए होल कर दिया, और बॉटल में पानी में स्प्रे मैजिक रख के इसको उधर उल्टा लटका दिया क्यारी में, जहां से पानी गुजर रहा है। टुप टुप पानी गिरता रहेगा, और वो पूरा का पूरा पानी स्प्रे मैजिक से तर हो जाएगा, और वो पानी की स्टिकिंग, पेनेट्रेटिंग, स्प्रेडिंग सब कुछ बढ़ जाएगी, और रिजल्ट बढ़िया आएगा। सेव बिग मनी फॉर फार्मर्स। एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी में कमी करेगा, बहुत बड़ा बचत करेगा, और ये स्प्रे मैजिक की बात हमने की। लेकिन साथ ही स्प्रे मैजिक और क्या कर सकता है? तो बहुत सारे अलग काम भी कर सकता है। आपके घर में यदि पेस्ट कंट्रोल करने वाला आता है, तो देखिएगा एक पीठ पे टांगे रहता है, और उसमें वो भरता है, पंप मारता है, और उसमें केमिकल डालता है, और उस केमिकल को फिर स्प्रे करता है। यदि उसके टंकी में
2-5 बूंद स्प्रे मैजिक मिला दिया जाए, उसकी उसका खर्च 40% कम हो जाएगा और उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। यदि आपके किचन में कॉकरोच हैं और उसके उसके लिए वो छिड़काव हो रहा था, उसमें यदि ये मिला दिया तो कॉकरोच जहां जाके छुपे हैं वहां तक पेनिट्रेट करके जाएगा, स्टिक करके रखेगा और रिजल्ट देगा। पेंट हो रहा है उसमें मिला दिया, रिजल्ट देगा। किसी चीज में कर दिया, रिजल्ट देगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आपको करेगा। यहाँ पे लोग टाइप कर रहे हैं रियली मैजिक, और ये मैजिक है जो मैंने बताया, इसीलिए नाम स्प्रे मैजिक।